आज हम बात करने वाले हैं टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर के बारे में कि हम अपने टीथ को जो कि बहुत येलो दिख रहे हैं या फिर जिनके ऊपर स्टेन्स हैं हम उनको वाइट कैसे कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर तनु अरोड़ा। आई एम कंसल्टेंट डॉक्टर एट डॉक्टर सचिन मित्तल्स एडवांस डेंटिस्ट्री, मॉडल टाउन, हिसार। तो हम बात कर रहे हैं टीथ वाइटनिंग की। मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम अपने आप को मिरर में देखते हैं या फिर जब भी हम किसी से बात करते हैं या फिर हम नोटिस करते हैं कि हमारे टीथ उनसे ज़्यादा येलो क्यों हैं, क्यों हमारे टीथों पे मतलब टीथ के ऊपर स्टेन्स डिपॉजिट्स हो रहे हैं, क्या हम इनको वाइट करा सकते हैं या फिर मैं अपनी स्माइल को चेंज कैसे करा सकती हूँ। तो आज मैं आपके सारे इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए आई हूँ कि हम अपने टीथ को वाइट कैसे कर सकते हैं और अपनी स्माइल को ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारे टीथ येलो किस वजह से हो रहे हैं, मतलब कि इनके ऊपर जो स्टेन्स हैं वो कैसे स्टेन्स हैं। स्टेन्स बेसिकली जो दाग धब्बे होते हैं हम उनको बोल रहे हैं कि वो कैसे हैं। स्टेन्स बेसिकली क्या होते हैं कि दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रिंसिक स्टेन, सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक स्टेन्स। जो इंट्रिंसिक स्टेन्स है इट मीन्स कि ये इंटरनल स्टेन्स हैं जो कि येलो हो रहे हैं हमारे दांत, लेकिन उसके अंदर जो पीलापन आ रहा है वो इंटरनली है। वो क्यों हुआ इंटरनली? या तो हमने कोई मेडिकेशंस ली चाइल्डहुड, मतलब बचपन में हमने कोई ऐसी मेडिसिन ली जिसके साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है, या फिर हमने जो बचपन में पानी पिया, जो वाटर इनटेक किया जिस टाइम पे हमारा टूथ डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस पानी के अंदर फ्लोराइड लेवल था जो वो ज़्यादा था। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे टीथ के ऊपर हल्के हल्के वाइट और येलो स्पॉट्स बन गए, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में फ्लोरोसिस भी कहते हैं। डेंटल फ्लोरोसिस होता है वो फ्लोराइड की वजह से जो हो रहा है। तो ये होता है हमारे इंट्रिंसिक कॉज जो कि हुए हैं हमारे इसकी वजह से कि हमने कुछ ऐसा फ्लोराइड वाला पानी पिया या फिर हमने कोई मेडिकेशंस ली या फिर हमें कोई ट्रॉमा हुआ था। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक स्टेन। 70% पीपल्स के अंदर एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं। जो किस वजह से हो रहा है, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है स्मोकिंग का। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे टीथ के ऊपर ब्लैक या फिर येलो हार्ड डिपॉजिट्स हो जाते हैं जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। तो हमें स्मोकिंग नहीं करनी है। सेकंड, टोबैको च्यूइंग। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनके भी अगर हम दांत देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा येलो है और उनके ऊपर डिपॉजिट है। थर्ड, हम लोग कहते हैं कि ना मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ ना मैं टोबैको ले रहा हूँ फिर भी मेरे दांतों के ऊपर डिपॉजिट्स हैं। तो उनका कारण होता है टी, कॉफ़ी, या फिर ज़्यादा हमने ऑयली फूड ले रहे हैं, ज़्यादा हम हल्दी का इंटेक कर रहे हैं, जो भी कलर्ड फूड है वो ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनकी वजह से भी हमारे टीथ के कलर में चेंज आता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में कि जो हमारे येलो टीथ हैं इसको हम वाइट कैसे कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि हम डेंटिस्ट के पास जाके इसको कैसे क्लीन करा सकते हैं, कैसे हम येलो टीथ से छुटकारा पा सकते हैं। तो फर्स्ट होता है स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। उसमें क्या करते हैं, हम दांतों की सफाई करते हैं, मतलब जितने भी एक्सट्रिंसिक स्टेन्स अगर हैं उसके ऊपर जो बाहरी डिपॉजिट्स हुए हैं हमारे खाने पीने या हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, दांतों को क्लीन कर रहे हैं, गम्स को क्लीन कर रहे हैं, जितना भी रफ सरफेस टीथ के ऊपर है उसको हम पॉलिश करके स्मूथ कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। सेकंड क्या करते हैं, हमारे जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स थे वो तो रिमूव हो गए स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से, लेकिन हमें इंटरनली स्टेन्स भी हैं जो इसकी वजह से हमारे दांत येलो लग रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक कुछ टाइम का सॉल्यूशन देखें तो वो हमारा होता है ब्लीचिंग ऑफ टीथ, जिसमें क्या करते हैं कि हम हमारे जो सामने के टीथ होते हैं यानी कि 6 अपर टीथ हैं और 6 लोअर टीथ हैं उनके ऊपर हम ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग से क्या होता है कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं
हमारे दांत पहले के कंपैरेटिवली अच्छे वाइट दिखने लगते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा था ब्लीचिंग। थर्ड, अगर हम देखें कि हमें कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए जिससे कि हमारे दांत बार बार हमें कुछ करवाना ना पड़े, हमें स्केलिंग ना करानी पड़े, हमें ब्लीचिंग ना करवानी पड़े, कुछ परमानेंट सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो वो बेस्ट सॉल्यूशन रहता है डेंटल विनियर्स का। विनियर्स क्या होते हैं, जिसको हम लैमिनेट्स भी बोलते हैं। जनरली क्या होते हैं कि जो हमारे दांतों का फेशियल सरफेस है, फेशियल सरफेस मीन्स जो बिल्कुल सामने से दिखने वाला बाहरी सरफेस है, उसके ऊपर हम एक लेयर लगाते हैं, जैसे कि कैपिंग होती है। कैपिंग क्या होती है कि फुल टूथ की कैपिंग होती है, और जो लैमिनेट्स होते हैं वो हम सिर्फ बाहर वाले सरफेसेस पे कर रहे हैं। उससे दांतों को कोई डैमेज नहीं होता है, बिल्कुल हल्का सा ही हम मिनिमल ट्रिमिंग करते हैं दांत की, बहुत ज़्यादा उसमें हम दांत को नहीं घिसाते हैं, जस्ट इतना कि 1 mm तक हमें करना है और उसके ऊपर हमें लैमिनेट्स लगाने हैं, तो हम वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारा लैमिनेट्स होता है। लैमिनेट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कंपोजिट लैमिनेट्स हैं और एक सिरेमिक लैमिनेट्स हैं। कंपोजिट लैमिनेट्स क्या होते हैं, जैसे कि हम फिलिंग करते हैं, उस मटेरियल से हमने हमारे जो शेड है दांतों की उसको चेंज किया, तो वो हमारा कंपोजिट लैमिनेट्स है। और सिरेमिक लैमिनेट्स में जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि एक कैप होती है, बहुत ही थिन लेयर शीट से जो कैप बनती है, जिरकोनिया या ईमैक्स होते हैं वो मटेरियल, तो उनकी हम फेशियल सरफेसेस पे कैपिंग कर देते हैं, उसको हम लैमिनेट्स और विनियर्स बोलते हैं। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन रहता है। बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज इसको करवाते हैं, तभी उनकी स्माइल हमें इतनी अच्छी लगती है। ऐसे ही हम अपनी स्माइल को भी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।